कर्म कांड। हमारे कर्म में परमात्मा की क्रियाओं की विविधता बढ़ जाना ही कर्म कांड है। लेकिन कर्म कांड में जो व्यक्ति फंस कर रह जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता, तो वो कभी भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्म कांड से मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। उसका नाम है ज्ञान कांड। आप व्रत क्यों करते हैं? आप भगवान की उपासना क्यों करते हैं? आप इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं कुछ प्रश्न पूछने लग जाऊं तो सब एक दूसरे के मुंह देखने लग जाओगे। आप लोगों की इतनी अवस्थाएं हो गई हैं, आप लोग इतने दिन से पूजन पाठ करते आ रहे हो, आज बताओ भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए? बताओ। सारे प्रश्न उत्तर तो गए भाड़ में, एक ही मात्र प्रश्न का उत्तर दो। भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए? उनको प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, आप पूजा नहीं करोगे, रोता फिरेगा इधर उधर। परमात्मा की प्रसन्नता किसी मनुष्य से थोड़ी ना है। हाँ, आप कहो तो ये तो अपने भगवान की पूजा क्यों की जाए? तो वो तो हम लोग अपना स्वार्थ हो गया ना। परमात्मा का क्या फायदा ये बताओ भाई। हम लोग भगवान की पूजन क्यों करते हैं? आप कहे प्रसन्नता के लिए, इसका मतलब परमात्मा दुखी रहता है, बेचारा ऐसे बैठे रहता है। कोई आया क्या पूजा करने? एक आंख खोल के देखता है, कोई नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ। भगवान को क्यों टीका लगाते हो, चावल लगाते हो, कपड़े पहनाते हो अच्छे श्रृंगार कर करके? इसलिए जय हो, वही चीज मिले। अरे वो चीज तो परमात्मा ने दी है। एक तरफ आप ही तो कहते हैं आपको जो मिला है वो आपने प्राप्त किया है कि परमात्मा ने दिया? अच्छा, ये भाव इस उम्र में आए तो जब छोटे से बच्चे थे, जब 1 साल के थे, तब ये भाव कहाँ गए थे? तब आपको कौन पैसा वस्त्र दे रहा था, अन्न दे रहा था, जल दे रहा था, फल दे रहा था? बताइए, क्यों साड़ी पे चढ़ा देते हो भगवान को? गुरु जी पूजा करा रहे हैं, पंडित जी पूजा करा रहे हैं, गुरु जी ने कहा चलिए गंध लगाइए, गंध लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, अच्छी वाली माला चढ़ाइए, साड़ी चढ़ाइए बढ़िया, और सब कुछ करा दिया। फिर आगे भैया दक्षिणा चढ़ाइए। क्या हम लोग भगवान की पूजा ना करेंगे तो भगवान खुश नहीं रहेंगे? या परमात्मा की हम लोग पूजा करेंगे तब उसको प्राप्त होगा? नहीं तो वो नंगा ही बैठा रहेगा। माता जी को साड़ी मत पहनाओ, बेचारी काली माता बन के घूमती रहेंगी क्या? बताइए। अगर आप साड़ी नहीं चढ़ाओगे, आप भगवान की पूजा नहीं करोगे, तो बताइए क्या परमात्मा को किसी प्रकार का भी दुख होगा? या आप खूब पूजा कर रहे हो तो क्या परमात्मा को सुखी हो जाते हैं? इसका मतलब तो परमात्मा भी सुख है और दुख है। और सारे वेद पुराण कहते हैं भगवान में दुख नहीं है और भगवान में सुख भी नहीं है, वो तो निष्प्रिय है। हम लोगों को हर्ष की अनुभूति और मन में दुख की अनुभूति होती है, परमात्मा के मन में तो कोई सुख है ना कोई दुख है, वो तो निष्प्रिय है। हम लोगों के मन में शर्म भी है, हया भी है, दुख भी है, दरिद्रता भी है, ऐश्वर्य भी है। भगवान का अर्थ होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्रियः ज्ञान वैराग्य युक्तस्य शरणाम भग इति ऋतः। 6 प्रकार की वस्तुएं परमात्मा में होती है, इसलिए उसका नाम भगवान होता है। भगवान में 6 चीजें हैं। ऐश्वर्यस्य, ऐश्वर्य है स्वयं का, किसी का दिया हुआ ऐश्वर्य नहीं। समग्रस्य, सबके प्रति समान भाव है। आप पूजा कर रहे हो तो आपको खूब कृपा कर दी, और जो पूजा नहीं कर रहे उसको रोज आके सपाटा मारते हैं, या रोज आके उसको डंडा गड़ाते हैं, भाई तूने सुबह से उठ के पूजा नहीं की, वो एक जन पूजा कर रहा है। परमात्मा के मन में किसी प्रकार से किसी कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है, हम सब उनके बच्चे हैं।
ऐश्वर्य समग्र संभाव। वो धर्मस्य, परमात्मा धर्म के स्वरूप है, बिल्कुल भी अधर्म नहीं है। वो सबके लिए धर्म का ही अनुशासन करते हैं, धर्म का ही न्याय करते हैं। धर्मस्य यश श्रिया, यश है परमात्मा का, स्वयं का यश है। कोई उनकी बड़ाई करेगा तो उनको यश मिलेगा ऐसा नहीं है, वो स्वयं में यशवान है। और श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब उनका जो साम्राज्य है, उनके पास जो ऐश्वर्य धर्म है, धन है, ऐश्वर्य है, कीर्ति है, वैभव है, वो सब श्री के अंतर्गत है। और ज्ञान और वैराग्य ये परमात्मा में कूट कूट के भरा हुआ है, उनसे हमको मिलता है, हम लोग उनको नहीं दे सकते। इन 6 वस्तुओं से भग उत्पन्न होता है, जो इसके पास ये 6 चीजें हैं उसी को भगवान कहते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्ययुक्तस्य षण्णाम भग इति रीतः। आओ साहब। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे, भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे। बिन पावे पार तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम पागल हैं दुनिया वाले, स्वार्थ से हैं तेरे हवाले। हम पागल हैं दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले। हम तेरे हैं दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं हम मत वाले। अब तो आकर थाम तेरी जय होवे, अब तो आकर तार तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, जय 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 होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। भक्तन के रखवाल तेरी जय होवे, भक्तों के रखवाल तेरी जय होवे, 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 जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो विचार किया भैया कि क्यों पूजा पाठ करते हो?
आपकी वो बात तो गड़बड़ हो गई कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान सदा सबसे प्रसन्न है। कोई पूजा पाठ करे उससे भी, कोई पूजा पाठ नहीं करे उससे भी। अब बोलो, भगवान को क्यों वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं? भगवान को क्यों माला, फूल, बेलपत्र, भैया दूर्वा लेके आओ गणेश जी के लिए, तुलसी लेके आओ उनके लिए, सब भगवान के लिए लाते हो ना, अपने लिए लाते तो अपने लिए यूज करते। आप तो परमात्मा के लिए ला रहे हो ना वस्तुएं, तो परमात्मा को तो नहीं चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए, अरे अपना धर्म तो है ईश्वर प्राप्ति करना, वो तो हम लोग ध्यान से कर सकते हैं। पूजा पाठ ही क्यों करें? हम लोग अपने परमात्मा का हृदय में भी ध्यान कर लें तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा का नाम मंत्र उच्चारण कर ले, नाम का सहारा ले ले, 3-4 दिन से बता क्या रहे, फिर बताओ अब पूजा क्यों करें? जी 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 जी, देखो परमात्मा के सम्मान के लिए उनका पूजन करना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसको सम्मान की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्यों पूजा कर रहे हैं, हमारा क्या स्वार्थ है? क्यों है? हाँ हाँ बोलिए, हाँ बताइए बताइए। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, पाठक जी को तो पैसा चाहिए भैया, इसलिए पूजा करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? कभी विचार किया कि क्या चाहिए जिसके लिए पूजा करते हैं? सबको अलग अलग चीजें चाहिए। इसका उत्तर देते हैं प्रहलाद जी श्रीमद् भागवत में, अपनी स्तुति में, परमात्मा की स्तुति में प्रहलाद जी कहते हैं, नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषां करुणो वृणीते यद यज्जनो विदधिते यद यज्जनो विदधीतमानः तच्चात्मने यति मुखस्य यथा मुखश्री नैव आत्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उससे भगवान का कोई लाभ नहीं है। ये बात पहले गांठ बांध दो। नैव आत्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो। कभी भी अभिमान मत कर लेना कि हमने भगवान का पूजन किया था तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो गए। मानम जनाद विदुषाम करुणो वृणीते। वो तो ऐसा करुणालय है कि जो पूतना मारने आई उसका भी उद्धार कर देता है। तो हम लोग तो इतने दुष्ट तो नहीं है पूतना जैसे। सक्टासुर, बकासुर, इनका भी उद्धार कर देता है। इनने कौन सी पूजा करी थी बता दो मुझे कि जिसके कारण उद्धार कर। तो परमात्मा तो दोनों का ही उद्धार करता है। कभी भी ये अभिमान पूजा करने वाले को नहीं होना चाहिए कि मैं परमात्मा की पूजा करता हूं इसलिए मेरा उद्धार होगा और दूसरा नहीं करेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। हम लोगों के मन में बहुत शंकाएं आती हैं। कई बार लगता है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तब भी भगवान हमारा तो कोई भी काम नहीं करता, और एक हमारे पड़ोसी हैं वो कभी मंदिर का मुंह नहीं देखते, उनका सारा काम हो जाता है। हम लोग करते हैं कि नहीं भेद बुद्धि ऐसी। तो परमात्मा वास्तव में किसी भी लोभ का दायित्व नहीं। परमात्मा में लोभ नहीं कि अपन उसका पूजा करें तो उसको मजा आए या उसको आनंद आए। भगवान का, विश्वेश्वर का दर्शन करना, पूजन करना, तीर्थों में जाना, गंगा जी में नहाना। अच्छा आप बताओ, गंगा स्नान करते हो तो गंगा जी को क्या फायदा है बताओ। इसलिए हम लोग जो उपासना करते हैं निज प्रजु लाभ पूर्णो मानम जनाद करुषाम,
विदुषाम करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। सारे संसार में जितने भी लोग कर्मकांड का सहारा लेकर भगवान की उपासना करते हैं, उन सबको प्रहलाद जी ने कहा कि वो मनुष्य स्वार्थ की उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? स्वार्थ। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए भगवान का पूजन करते हैं। तो प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, प्रहलाद जी ने कहा करना चाहिए, लेकिन मनुष्यों को भगवान की उपासना करके उससे मांगना नहीं आता। इतनी मेहनत करता है और क्या चाहिए पे आ जाती है बात, तो वो छोटी मोटी चीजों को, रस को लेने में परेशान हो जाता है और अपने सारे कर्मकांड उपासना को व्यर्थ गवा देता है। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। इस सारे संसार को परमात्मा का पूजन करना चाहिए, उसको वस्त्र चढ़ाना चाहिए। अगर ब्राह्मण ने कहा है उसको दक्षिणा चढ़ाने का, दक्षिणा चढ़ाइए। पान खिलाने का कहा तो पान खिलाइए। और आजकल तो और विडंबना हो गई है कि लोग भगवान का पूजन भी करते तो उसमें भी देखते हैं कि सबसे खराब से खराब चीज चढ़ाते, जबकि विपरीत होना चाहिए कि परमात्मा को सबसे अच्छी चीजें समर्पण करो। आप दुकान पे भी जाएंगे और खाली एक बार कह देंगे कि पूजन कराने के लिए सामान बांध दो, तो जैसे ही वो पूजन सुनता है उसकी दुकान के सबसे खराब सामान पहले रखता है। पूजन के लिए काजू चाहिए, एकदम खराब दे देगा। खाने के लिए चाहिए, अच्छा ये अच्छे खाने के लिए। आप कहोगे सुपारी, तो खाने के लिए बड़ी बड़ी सुपारी देगा आपको, ऐसे 10 बार देख के देगा। और पूजन के लिए मुट्ठा भरेगा, छोटी मोटी सारी सुपारी डालेगा। पूजन में कुछ भी है, भगवान कौन पूछने आ रहा है? जबकि मनुष्य जिस श्रद्धा से परमात्मा की उपासना करता है, उसी श्रद्धा के बल पर उसको फल मिलता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो अब आप ये समझिए कि अगर कोई परमात्मा की उपासना करता है और परमा की पूजन पाठ करता है, तो वो अपना स्वार्थ पूर्त कर रहा है। और स्वार्थ पूर्ति कैसे होती है कि हम जब भी कोई चीज परमात्मा को देते हैं तो 1000 गुना होकर वो हमको ही प्राप्त हो जाती है। बोले भागवत महापुराण की। परमात्मा को उससे कोई लाभ नहीं, हमको हजारन होके मिल जाती है। इसलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमको वस्तु चाहिए। हम मनुष्य योनि में हैं, हमको वस्त्र चाहिए, हमको गंध चाहिए, हमको यश चाहिए, हमको कीर्ति चाहिए, हमको अन्न चाहिए, हमको संतान चाहिए, हमको हमारे संतानों की संतान संतति चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको वायु चाहिए, हमको जल चाहिए। इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति मनुष्य है, और मनुष्य अगर नहीं लेगा तो मर जाएगा, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने धर्म में, अपने कर्म की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए भगवान का पूजन करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो आप कहोगे भैया गुरुजी मिलता कैसे? हम तो जितनी चीज चढ़ाते हैं सब गुरुजी पोटला बांध के ले जाते हैं। आप कह रहे हो कि 1000 गुना मिलेगा, तो हम लोग जब मानते कि हम लोग एक वस्त्र दान करें तो गुरुजी कहते चलो अब 1000 वस्त्र आपके। और गुरुजी सब पैक करके ले जाते हैं, वो तो गुरुजी का है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि पंडित जी चढ़वाते ही इसलिए कि उनको ले जाना है उनके घर, लेकिन परमात्मा को हम जो वस्तुएं चढ़ाते हैं वो हमको मिलती तो है, परंतु वो तुरंत नहीं मिलती, क्योंकि परमात्मा का उसको रूप परिवर्तन करना पड़ेगा। परमात्मा उसका रूप परिवर्तन करता है, और रूप परिवर्तन करके वो आपको प्रदान करता है। जिस प्रकार समुद्र का जल पीने लायक नहीं है, पर वही जल जब परमात्मा ग्रहण कर लेते हैं और उसको वृष्टि के रूप में हमको पुनः देते हैं, तो वो जल खाने पीने, खेती बाड़ी, प्रकृति के लिए अनुकूल हो जाता है, और वही समुद्र का जल प्रतिकूल है। उसी प्रकार प्रहलाद जी ने कहा कि मनुष्य को भगवान की पूजा पाठ जप तप दान धर्म इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो करेगा तो उसी को मिलेगा।
और उसको अगर चाहिए तो वो करे, नहीं तो उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो भैया जो नहीं करते हैं पूजा उनका क्या होगा? बोले उनको भी प्राप्त होगा, लेकिन पूर्व जन्म के पुण्य के कारण प्राप्त होगा। इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में और नीचे चले जाए, और हो सकता है फिर नंगे धड़ंग घूम के कटोरे ही लेना पड़े। आगे सब कुछ छिन भी जाता है। हाँ, जितने भी आपको दिख रहे हैं सब अपने पूर्व के पापों का ही प्रायश्चित कर रहे हैं। और आपके पास है तो अभिमान मत करो, आज है इसका साधन कर लिया तो कल रहेगा, नहीं तो ये भी आपके पास से समाप्त हो जाएगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो कहा कैसे प्राप्त हो जाता है? तो कहा मनुष्य अगर स्वयं का श्रृंगार करे जीवन में, केवल स्वयं के शरीर को सजाने में, स्वयं के घर को सजाने में, स्वयं के बच्चों को सजाने में, केवल इन्हीं कामों में अगर वो अपना तन मन धन लगाता है तो ये सारा तन मन धन लगाने का उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप अपने बच्चे को कितना भी पढ़ा लो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों के लिए 10-10 मकान बना दो, उसका कोई पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। आपका ये तो कर्तव्य है, आपको ये करना ही चाहिए। जितनी उसको आवश्यकता है उतना ही कर्म कर देना चाहिए। उससे आप ज्यादा कर रहे हो तो वो भी ना जाने उस धर्म को क्यों। पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर आपने पुत्र में संस्कार और संयम और नियम और धर्म डाला है तो पुत्र एक मकान के 10 मकान स्वयं बना लेगा। आप सोचते हो कि मैं इसको 10 मकान बना के चल जाऊं और कहीं कुपुत्र हो गया तो 10 में से एक भी नहीं बचने देता। तो इसलिए सारे जीवन का प्रयास केवल उपभोग की वस्तुओं में मत लगाओ, ये कहना चाहते हैं प्रहलाद जी। परमात्मा के उपभोग की चीजों में लगाओ। बोले क्यों? बोले ये श्रृंगार उसी प्रकार है, बच्चों का, घर का, परिवार का श्रृंगार करना जैसे मनुष्य आईने में खड़ा हो और जो आईने में दिख रहा हो उसका श्रृंगार करे। काय तच्चात मने प्रति मुखस्य यथा मुखश्री। कहा कि जिस प्रकार से आईने के सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए तो आईने में जब तक हम लोग खड़े नहीं, जब तक कितने हैं? एक। और जब आईने के सामने जाके खड़े हो गए तो कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। और अगर 3 आईने सामने लगे हों और फिर तीनों के सामने जाके खड़े हो जाओ तो कितने दिखेंगे? 4 हो गए। और 100 आईने लगे हों तो 100 दिखेंगे। तो आप कितने थे और बन कितने गए? 100। लेकिन 100 में सही कितने हैं? इसी प्रकार भगवान पहले एक था, उसकी इच्छा हुई तो उसने ब्रह्मा को निकाला, 1 आईना बन गया। विष्णु को लगाया, 2 आईने बन गए। शिव को निकाला, 3 आईने बन गए। इंद्र को निकाला, 4 आईने बन गए। इंद्र की प्रजा निकाली, हजारों आईने बन गए। और जब इस संसार में लोगों की सृष्टि करी, इस संसार में मनुष्यों की जीवों की सृष्टि करी तो लाखों करोड़ों आईने ही परमात्मा है मानो। लेकिन अगर वो इस आईनों के बीच में से हट जाए तो ये एक भी अस्तित्व नहीं रहता। उसी को प्रलय कहते हैं। बोले भागवत महापुराण की। तो ये तो संसार और भगवान का क्रम बता दिया। अब वापस छोटे रूप में आ जाओ कि आप आईने के सामने पहुंचे तो आप अकेले एक आईने के सामने खड़े हैं तो आप कितने दिख रहे हैं? 2। एक आईने के अंदर और एक आईने के बाहर। अब आप ये बात समझो कि आईने के जो अंदर खड़ा है वो वास्तव में आप हैं, और जो आईने के बाहर खड़ा है वो वास्तव में परमात्मा है। जो ओरिजिनल है वो कौन है? परमात्मा। और जो डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है वो क्या है? जीवात्मा। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहले परमात्मा एक ही था, परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं अनेक हूं तो वो जीवात्मा में कन्वर्ट हो गया, तो परमात्मा 2 हो गए, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। आत्मा संसार में बस 2 ही है, एक परमात्मा है और एक जीवात्मा। अब आप ये बताओ
कि आईने में दो लोग खड़े हैं और आपके पास एक ही आदमी को सजाने का सामान है, तो आप किसको सजाओगे? अंदर वाले को सजाओगे, बाहर वाले को? बाहर वाले को सजाओ। अरे बेचारा अंदर वाला भी तो गए, वो उसको क्या होगा भाई? बताओ। उसको अपने आप से जाएगा पक्का, डन। यही तो समझाना चाहते हैं बोले कृष्णचंद्र भगवान की, अगर हम अंदर वाले को सजाने लग गए तो समझ लो हम स्वयं को सजा रहे हैं प्रकृति में, और इसको सजा भी दिया तो बाहर वाला नहीं सजेगा बेचारा। जब तक आपको टीकी लगानी, अब आपने कांच में टिपकी लगा दी, उसमें कुंडल लगेंगे तो ही ऐसे चिपकाना पड़ेगा, ऐसे कुंडल चिपका दिए और मान लो साड़ी भी चिपका दी तो आपको बिल्कुल ऐसे भूत जैसे खड़े होना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी हिले तो यहाँ की टिक्की यहाँ जाएगी, यहाँ के कुंडल यहाँ जाएगा। तो बताओ वो श्रृंगार किसी काम का है? लेकिन अगर आपने परमात्मा को सजाया तो आईने के अंदर खड़े आदमी को अलग से सजाने की आवश्यकता नहीं है। आप टिक्की लगाओगे तो वहां अपने आप लग गई है। आपने पहनी चूड़ी, वहां अपने आप। उसी प्रकार हम जीवन में अपने आप को सजाना तो आईने के अंदर के व्यक्ति को सजाना है, और परमात्मा को सजाना ही बाहर के व्यक्ति को सजाना है। इसलिए आप जब जब परमात्मा के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम बढ़ाता है। एक वस्तु चढ़ाते हैं हजारों गुना होके प्राप्त होती है। आपने चढ़ाया वहां भले 1 रुपया, लेकिन परमात्मा किसी न किसी रूप में उसका 10,000 गुना करके आपको देता है। और इसी शास्त्र के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और प्रहलाद जी के पर ये सारी चीजें मनुष्य के स्वार्थ के लिए है, परमात्मा को कोई फायदा नहीं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम लोग परमात्मा को इसलिए सजाते हैं क्योंकि हमारा अस्तित्व बना रहे, क्योंकि ये हट गया आईने के सामने से तो हम कहीं नहीं दिखेंगे भैया। इसलिए परमात्मा की सेवा करना यह हमारा दायित्व है। इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा तो स्वयं प्रसन्न है, उसके कोई दुख ही नहीं है, दुख ही हम होते हैं, दोष हमको लगता है। ऐसे ही बहुत लोग आजकल विडंबना कर लेते हैं, अरे भैया भगवान के दक्षिण में मुंह करके पूजा मत करो, दक्षिण में ऐसा करके मत करो, भगवान को ये पाप लगेगा। भगवान को घर में बिठाते हैं, भैया भगवान का मुंह दक्षिण में मत कीजिए। परमात्मा को कभी कोई दोष नहीं लगता, सब दिशा उनकी बनाई हुई है। वो किधर भी मुंह करके बैठ जाए उसको दोष नहीं लगता। जितना भी दोष लगता है मनुष्य को दोष लगता है। इसलिए मनुष्य को दोषों से बचना चाहिए, मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता और परमात्मा सर्व समर्थमान है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आप लोग ये दृढ़ निश्चय कर लो, परमात्मा को पाने के लिए कर्मकांड की हमको सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कर्मकांड के बाद क्या, तो पूजा क्यों करते हैं, उपासना क्यों करते हैं, इन बातों को समझ के। क्योंकि हम लोगों ने कुमकुम छोड़ा, चावल छोड़ा और हाथ जोड़ा और पीछा छोड़ा, ये वाला काम हमको भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमारे पूजन पाठ का ध्येय समझना चाहिए। इसको कहते हैं ज्ञान कांड। जो आप अभी प्रवचन सुन रहे हो ये ज्ञान कांड है। जो सुबह पूजा करी वो कर्म कांड है, और इसके बाद तीसरी उपासना शुरू होती है जिसका नाम है उपासना कांड। तो उपासना कांड में भगवान की ज्ञान प्राप्त कर लिया, पूजा भी कर ली, अब इसका चिंतन अपने अंदर करो। अब परमात्मा की कृपा की अनुभूति अपने अंदर करो। जो आपने प्रवचन सुने हैं उन प्रवचन के सार को अपने जीवन में उतारो, उसके अनुसार अपने शरीर को, मन को बनाओ, सजाओ। यही उपासना कांड है। और जैसे ही उपासना कांड में आप प्रवृत्त होते हो, परमात्मा आपके हृदय में आकर वास करता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की ऐसे परमात्मा की अनुभूति आप लोग करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या कहा हम लोगों ने कि परमात्मा की जो उपासना है उसके लिए आपको 3 रास्ते ज्ञान कांड के समान, और मैंने कहा 2 रास्ते बताए तो ये एक रास्ते के 3 रूप हैं। ठीक है, अब आपको सीधी भक्ति प्राप्त करनी है। अगर सीधी भक्ति प्राप्त करनी है तो परमात्मा को सीधी भक्ति से प्राप्त करने का एक ही मात्र उपाय है, वो है निर्मल मन। या तो इस रास्ते से चले जाओ आप, और नहीं तो अपने मन को निर्मल बना लो तो परमात्मा मिल जाएगा। सरल बनाओ, निर्मल बनाओगे तो परमात्मा प्राप्त होगा। निर्मल, आप लोगों ने वो एकादशी की कथा सुनी है जिसमें निर्मल मन रहता है, भगवान को बुलाता है? सुनिए, और सुना दे आप। निर्मल मन रखिए। परमात्मा भोले का होता है, भगवान भोले का परमात्मा होता है, भगवान होता है। सुना आपने भजन, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सरलता, जीवन में जो व्यक्ति सरलता को ग्रहण कर लेता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और परमात्मा की सीधी अनुकंपा उसको प्राप्त हो जाती है। हाँ, ध्येयं सदा परिभवग्नवमिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परमात्मा की प्राप्ति सरल मन वाले को हो जाती है। तो पहले सरल मन बनाओ। जब आपका अंतरात्मा सरल हो जाएगा तो परमात्मा सरलता को मिलता है। हमारे हाथ में जीवन में एक नहीं अनेक मड़ियाँ आती हैं, लेकिन हम लोग सरल बना, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो राम से बड़ा राम का नाम, नाम से बड़ा क्या क्या होता है? नाम से बड़ा बताया था ना। राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, नाम से बड़ा क्या? विश्वास। वाह, देख लो, बच्चों को याद है। इन लोगों ने भी अपने जीवन की इनकी पहली कथा है जो ये संपूर्ण भागवत सुन रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण की। राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, नाम से बड़ा होता है विश्वास। उस निर्मल मन से परमात्मा की प्राप्ति का अगर विश्वास हो जाएगा तो भी भगवान मिल जाता है। एक बार राम जी समुद्र बांध रहे थे, सब बानर लोग, तो भगवान राम किनारे पर ऐसे लेटे हुए थे कुटिया। हनुमान जी सेवा कर रहे थे, तो भगवान राम कहने लगे आश्चर्यचकित होकर, क्योंकि ये बात किसने बताई थी? समुद्र ने, कि प्रभु आप नल और नील, आपके यहाँ जो 2 वानर राज हैं, इनके हाथ से राम नाम लिखवाओ पत्थरों पर और समुद्र में तैराओ तो पुल बनेगा, आपका भी यश बढ़ेगा। जब ऐसा कहा तो भगवान ने बंधन शुरू किया, समुद्र सेतु बांधा। तो भगवान को आश्चर्यचकित हुआ, और आश्चर्यचकित होकर भगवान राम ने कहा कि देखो, ये बात हमको भी नहीं मालूम थी कि पत्थर पर राम लिखकर अगर उसको तैरा दो तो तैर रहा है। और इसी आश्चर्यचकित में हनुमान जी पैर दबा रहे थे, राम जी ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में जोर से उस पत्थर को फेंका। कोई देख तो नहीं रहा, पहले देख लिया कोई देख नहीं रहा है, फिर राम ने अपने हाथ से एक पत्थर फेंका और जैसे ही पत्थर पानी में डूबा, डुबक करके अंदर चला गया। भगवान राम मुस्कुराने लगे कि ये क्या हुआ, कोई देख लेगा तो हंसेगा कि जिसके नाम लिख देने से पत्थर तैर रहे हैं, उसी पत्थर को जब ये साक्षात डाल रहे हैं तो वो डूब जा रहा है।
राम जी ने सोचा चलो छोटा पत्थर था इसलिए डूब गया होगा, थोड़ा बड़ा लेता हूँ। ऐसा चिकना वाला पत्थर बड़ा लिया, थोड़ा चपटा कि जो तैर जैसे नाव जैसा लगे। परमात्मा ने उसी पत्थर को लिया और जोर से ताकत से फेंका, वो भी गया और डुबुक आवाज ही और अंदर चला गया। हनुमान जी हंसी नहीं रोक पाए, हनुमान जी हंस दिए। तो भगवान ने पूछा, अरे हनुमान, हमारे नाम का पत्थर जब लिखा कर पानी में जा रहा है तो वो तैर रहा है, और हम जिसको छोड़ दे रहे वो तो डूब जा रहा है। तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, अरे प्रभु परमेश्वर, इसमें कौन सी कठिन बात है? बोले, आपने जिसको छोड़ दिया उसका तो डूबना निश्चित है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जिसको भगवान छोड़ दे उसका डूबना तो निश्चित है, इसलिए वो डूबते हुए बच जाता है। तुलसीदास जी जब यहाँ आए काशी में, और काशी में आकर उन्होंने भगवान के नाम का सहारा लिया, तो हनुमान जी साक्षात उनकी मदद करने के लिए प्रस्तुत हो गए। उसी के फलस्वरूप हमारे यहाँ संकट मोचन हनुमान जी की स्थापना है। बोले संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। इनकी कथा सुन रखी है ना आप? संकट मोचन हनुमान जी की महिमा। साक्षात तुलसीदास जी ने उनको स्थापना किया है। 52 हनुमान जियों की स्थापना शायद पूरे काशी में तुलसीदास जी ने की है, पर उनको सबसे प्रिय संकट मोचन था, क्योंकि वो यही सेवा करते थे और उनको यहाँ पर पहली बार हनुमान जी के दर्शन हुए थे, इसलिए संकट मोचन की महिमा है। हनुमान जी के दर्शन कैसे हुए? कलयुग में परमात्मा के दर्शन परमात्मा के रूप में नहीं। शुरू दिन मैंने समझाया था, भगवान आकर कभी खड़ा नहीं होगा, हमको उसका आभास करना पड़ता। तुलसीदास जी नाव से उस पार जाकर मलमूत्र त्याग करते थे। एक बार उनको उधर जाने पर, वो पिशाच भूमि है इसलिए काशी के उधर छोर पर ज्यादा मकान और सब नहीं बने हैं, वो खाली जगह पड़ी है। और इधर जो है ये काशी है केवल। काशी उस पार चले जाओगे तो काशी नहीं है, वो पिशाच भूमि है। उस पिशाच भूमि में प्रेत पिशाच सब रहने का अधिकार है। तो मलमूत्र त्यागने के लिए वो काशी में मलमूत्र नहीं त्याग करते थे, नाव से उस पार जाकर मलमूत्र त्याग करके आते थे। पहले के लोग तो तीर के ही गंगा पार कर लेते थे, ऐसे काशी के मजबूत लोग रहते थे। उधर से जब वो पार करके उधर गए, मलमूत्र त्याग कर रहे थे, इसी में एक प्रेत उनको डराने लगा। उन्होंने हाथ में जल लेकर उस पर छोड़ा तो उसमें शक्ति आ गई बोलने की, और गंधर्व बन गया और कहने लगा, अरे तुलसीदास जी, आपके जल मात्र छिड़कने से मेरा उद्धार हो गया, मैं हजारों साल से पिशाच बनकर भटक रहा था। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है? उन्होंने तो अपना राम नाम मंत्र लेकर छोड़ दिया। उसके पहले तो कभी कोई चमत्कार उनको दिखा नहीं था। तब कहा कि मैं गंधर्व हूं, बताओ आपको क्या चाहिए? तब तुलसीदास जी ने कहा, भैया हमारे जीवन में तो एक ही लक्ष्य है कि हमको भगवान राम के दर्शन हो जाए। कहा, मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं मैं कि राम के आपको दर्शन करा दूं, पर हाँ आपने मुझसे प्रश्न किया है तो राम तो नहीं, पर राम के जो प्यारे हैं वो जरूर आपकी सन्निधि में है, सन्निकट हैं, उनका आप आभास कर लो तो आपको शायद परमात्मा के दर्शन हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वही तुलसीदास जी जब संकट मोचन में आए और आकर 2-3 महीने तक उन्होंने यहाँ सेवा करते हुए प्रवचन करते थे रोज। उस समय वाल्मीकि रामायण के प्रवचन करते थे और तुलसीदास जी ने उस समय रामायण लिखी नहीं थी। तो जब यहाँ प्रवचन करते थे तो संकट मोचन के बाहर ही एक वट वृक्ष है जहाँ पर लोग ऐसे बैठते भी है, चबूतरा बना हुआ है। उसी वट वृक्ष के समीप में एक कोढ़ी उनके प्रवचन शुरू होने के 1-2 घंटे पहले खिसक खिसक के आकर बैठ जाता था और वो प्रवचन सुना देते, उसके सब लोग चले जाते। वो भी हनुमान जी की सेवा में जब लग जाते थे तब वो धीरे से उठ के खिसक खिसक के चला जाता, केवल प्रवचन सुनने हुआ आता। तो तुलसीदास जी ने 3 महीने तक गौर से ध्यान किया कि ऐसा कौन, कैसे मेरे भगवान सन्निकट है, हनुमान जी कैसे मेरे निकट है। तब एक दिन 3 महीने के बाद उनको विश्वास हुआ कि मैं 3 महीने से जो प्रवचन कर रहा हूँ उस प्रवचन में हर आदमी का नागा हुआ। कभी कोई आदमी नहीं आया, कभी कोई नहीं आया,
सब 3 महीने आए तो एक दिन तो किसी का छूट ही गया, कोई लेट आया, कोई जल्दी चला गया उठ के। लेकिन इतने सुनने वालों में से एक ही आदमी उनको ऐसा आभास हुआ जिसने आज तक की कथा में एक दिन भी नागा नहीं किया, और वो था वो कोड़ी। तो जब 3 महीने के बाद उनको आभास हुआ कि हो ना हो इस कोड़ी में ही हमारे हनुमान जी हैं, सारे लोगों के जाने के बाद में हनुमान जी गए और कोड़ी को चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया। पूछा नहीं कि तुम हनुमान जी हो, यह आभास होता है, मनुष्य का विश्वास होता है। उनको विश्वास था कि ये मेरे परमेश्वर हो सकते हैं, और रोने लग गए। ए बाबा, कहाँ तू इधर हनुमान जी की सेवा करता है और यहाँ आ रहा है? भग भग हट, मैं कोड़ी हूँ, तेरे को कोड़ हो जाएगा, मेरे को मत छू, मेरे को मत छू, तो भगा दो। लेकिन तुलसीदास जी का विश्वास कि उन्होंने उनके पैर नहीं छोड़े, कहा कि मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा, तुम ही मेरे पर ब्रह्म हो, और मेरी एक ही आशा है कि मुझे राम के दर्शन हो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में राम ही नाम है। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में राम ही नाम है। जैसे तारों में है चंदा, जैसे नदियों में गंगा, जैसे तारों में है चंदा, जैसे नदियों में गंगा, तारों में है चंदा, जैसे नदियों में गंगा, जैसे तारों में है चंदा, जैसे नदियों में गंगा, में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में राम ही राम है, रोम रोम में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में राम ही नाम है। बोले भक्तेश्वर भगवान की। सुगंध जैसे कलियों में गंध, जैसे गीता में है ज्ञान, जैसे वेदों में पुराण, हो जैसे गीता में है ज्ञान, जैसे वेदों में पुराण, हो पन्ने पन्ने में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में राम ही नाम है। पन्ने पन्ने में समाया मेरा राम है, मेरी सांसों में राम है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो तुलसीदास जी को उस कोड़ी ने कहा कि तुझे राम के दर्शन चाहिए, अरे तो यहाँ क्यों पड़ा, जा चित्रकूट जा, मेरे क्यों पाँव पकड़ रहा है, जा चित्रकूट चला जा। ऐसे कहकर और खिसक खिसक के वापस चले गए। ये विश्वास होता है। और हम लोग सोचते जब तक वो खुद नहीं आ जाए, ऐसे डंका लेगा, बहुत बड़ा शरीर रहेगा, ऐसे बुलाएगा, कहेगा हाँ अब मैं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जब हम लोग समझ हम लोग भगवान का आभास ही नहीं करें, हम परमात्मा की कृपा का आभास ही नहीं करेंगे तो वो होगा कैसे। हम लोग जीवन भर हमारे कहीं ना कहीं परमात्मा की अनुभूति है, उसका चमत्कार है, कितनी बार वो हमारी रक्षा करता है, कितनी बार हमको वो बचाता है, कितनी बार उसने हमारे उत्थान किए हैं, हमारा रक्षण किया है। हाँ,
लेकिन हम कभी भी उसके कृपा को समझ नहीं पाए। बस जो जिस दिन उसकी कृपा को समझ जाता है, मानो वो कृपा ही उसकी भक्ति है, उसका समझना ही उसका परमात्मा से प्रेम है। और जो जानबूझकर अनजान बना रहता है, जीवन भर उसको समझना ही नहीं चाहता, परमात्मा उसकी समझ में आते भी नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, जे जान नहीं जेहि देहूं जनाई, और जानत तुम्हीं वे जाए। हे परमात्मा, वास्तव में आप उसी को जनाना चाहते हो जो जानना चाहता है, और आप उसी को जना देते हो कि हाँ मैं हूं, और जैसे ही वो आपको जान जाता है तो वो भी आपके ही समान हो जाता है। इसलिए जो भी भगवान के परमात्मा के भक्त हुए वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए। तो उनके मन में भी जिस प्रकार परमात्मा के मन में, भगवान के मन में कोई राग द्वेष सुख दुख नहीं है, इन सब से परे उनका भक्त हो जाता है। उसके मन में भी किसी प्रकार का ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई छल, ना कोई कपट होता है। इसलिए ये सब त्यागना ही परमात्मा की प्राप्ति है। छल कपट को छोड़ दो तो परमात्मा सन्निकट आ जाता है। आपके मन की मलिनता को दूर करके निर्मल मन बना लो तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन वाले मनुष्य को तो मैं स्वयं प्राप्त कर लेता, या वो अनायास मुझे प्राप्त कर सकता है। फिर तुलसीदास जी बाबा चित्रकूट गए, वहाँ चित्रकूट में उन्होंने फिर 5-6 वर्षों तक तपस्या करी। उस तपस्या के बल से एक दिन वो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे ऐसे खड़े होकर, तो 2 राजकुमार घोड़े पर बैठकर तुगड़ुक 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 उनके सामने से निकल गए, और वो उनको देखते ही रह गए। अरे क्या आश्चर्यचकित दिव्य स्वरूप था, कितने सुंदर राजकुमार हैं, ना जाने कौन से राजा के पुत्र हैं। और तुलसीदास जी उनको देखते ही रह गए, और वो दौड़ते दौड़ते निकल गए। सूर्यार्घ आदि के बाद में जब चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी रोज चंदन आदि घिसा करते थे भगवान की सेवा के लिए, तो उसी समय में शुक के रूप में हनुमान जी ने आकर कहा, तोते के रूप में कहा, बाबा हो गया दर्शन, हो गई शांति। तो बाबा ने कहा, कौन सा दर्शन? अरे सुबह भगवान राम अपने अनुज के साथ तुमको दर्शन दिए। और जैसे ही ये बात तुलसीदास जी को मालूम पड़ा, उन्होंने सिर ठोक लिया, बोले भक्तवत्सल भगवान की बोले मैंने तो उनको परमात्मा दृष्टि से देखा ही नहीं। रोने लगे, ये मुझसे क्या गलती हुई, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। परमात्मा मेरे आगे आए लेकिन मैं उनको प्रणाम भी नहीं कर पाया, मैंने उनके से परमात्मा की बुद्धि नहीं रख पाई। सोचिए, इस तरह की उपासना और विश्वास के फल से भी परमात्मा ऐसे आंशिक रूप में दर्शन देते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि दो अगरबत्ती जलाई और एक दीपक घुमाया और जैसे ही लगाई भगवान के, हाँ बेटा बोल क्या आशीर्वाद चाहिए। अब हम लोग यहाँ फंसे पड़े। अरे जरा भक्तों के चरित्र श्रवण करिए, किस तरह से वो मिलता है उसको जानो तो सही। हम लोग उसको जान ही नहीं पाए हैं, इसलिए ऐसे बच्चों जैसी बुद्धि हम लोग बना लेते हैं। तुलसी ने इतने वर्ष तपस्या करने पर भी परमात्मा ने ऐसे दर्शन दिए। हनुमान जी जब रोने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, आप मेरी बात मानिए, मेरा अनुमोदन स्वीकार करिए, मुझे एक बार और दर्शन चाहिए, क्योंकि मैंने परमात्मा की अनुभूति नहीं की, एक क्षण भी नहीं सोचा कि भगवान हो सकते हैं। इसलिए मुझे दर्शन का जो सुख चाहिए था, जीवन का जो मेरा लक्ष्य था, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो कहा कि जब तुमने ही नहीं किया तो हम क्या करें। अब परमात्मा की इच्छा जब तुमको दर्शन दे दे, तुम करो तुम्हारे कर्म, तुम करो तुम्हारी उपासना। चले गए हनुमान। उसके बाद फिर 3 वर्ष तक वो लगातार उपासना करते रहे और दृढ़मति से उपासना करते रहे। तब जाके भगवान की अनुकंपा हुई। और एक दिन ऐसे चंदन घिस रहे थे तो भगवान ने ब्राह्मण बटुक का वेश बनाया और नहाकर और नदी में से आए और बाबा चंदन घिस रहे थे तो आकर कहने लगे, ए बाबा हमको चंदन दे दे, चंदन लगा दे।
तो हनुमान जी ने सोचा कि बूढ़ों को पहले दर्शन दिए थे तो इसकी मति नहीं आई थी, और परमात्मा फिर इसके सामने आए चंदन मांगने, तो फिर दुर्बुद्धि जैसा ना बैठा रहे, इसलिए शुक रूप में हनुमान जी ने वहां पर एक चौपाई बोली है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अरे जिसको तू तिलक दे रहा है ना, कि तुझसे जो मांग रहे ना कि बाबा टीका लगा दे, ये रघुबीर है, नहीं तो फिर मेरे से जान खाएगा कि दर्शन कराओ आए। हनुमान जी ने चंदन लगाया और लगाकर जो साष्टांग प्रणाम किया, अभी भूत हो गए, शरीर गदगद हो गया, रोमांचित हो गए। इस बार परमात्मा को पहचान लिया, फिर भी भगवान बालक के रूप में आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। फिर भी ये नहीं कि धनुष लेकर और धनुष बाण लेकर और भगवान आ रहे हैं, राम जी बहुत ऊंचे पूरे हुए और आके कहेंगे हाँ बेटा। कलयुग में ऐसी अनुभूतियां नहीं हो सकती हैं। मनुष्य आदि रूप में ही परमात्मा कहीं ना कहीं भाई के रूप में, बहन के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में, न जाने कौन के रूप में परमात्मा आपको आकर मिल जाए, या आपकी अनुभूति पे, आपकी श्रद्धा पे और आपके विश्वास पे ये निश्चित सुनिश्चित होता है कि आपको परमात्मा प्राप्त होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए परमात्मा की पूजा में, पाठ में विश्वास करो। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा तपस्या निकी होए, सदा तपस्या निकी होए, हाथ में जिनके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। कभी अयोध्या, कभी है मथुरा, वो अब चल कभी काशी है। कभी अयोध्या, कभी है मथुरा, कभी अब चल वह काशी है। मीरा अहिल्या सबरी जैसी, मीरा अहिल्या सबरी जैसी, जिनकी ठहरी दासी है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए उस परमात्मा की अनुभूति करो। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने सुदर्शन एवं शंखचूड़ का उद्धार किया है। गोपियों ने भगवान का युगल गीत गाया है। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्गितभ्रुरधार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोपीर यत्र मुकुंद। इस प्रकार भगवान ने गोपियों के दुख को हरण किया। आगे अरिष्टासुर का वध का वर्णन है। इधर कंस ने जब देखा कि मेरा काल तो बचता ही गया और जितने मेरे मित्रगण थे, जितने मेरे द्वारा भेजे हुए राक्षस थे, सारे धीरे धीरे कर समाप्त हो गए, तो ये निश्चित हो गया
कि नंद के घर में जो बालक है वही मेरा काल है, और दो बालक हैं, उन दोनों बालकों में से कोई बालक मेरा काल है या वो दोनों बालक ही काल हैं, उन दोनों की मृत्यु करना असंभव हो गया है। सारे राक्षस जब मर गए, ऐसा निश्चित हो गया, तब उसने योजना बनाई और उसके यहाँ पर चाड़ूर मुष्टिक आदि जो मल्ल थे, उन्होंने कहा अरे स्वामी, एक बार अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो हम उसकी गर्दन मरोड़ देंगे, और एक एक को भेजने से तो वो हम लोगों को नष्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग सब मिलकर उसका सामना करें तो वो पराजित हो जाएगा और हम उसको मारने में समर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार जब मंत्रणा की मंत्रियों से, तब कंस ने उनको मथुरा बुलाने का योजना बनाया, और उस योजना में उन्होंने अक्रूर जी को शामिल किया, जबकि अक्रूर जी भी परमात्मा और भगवान के भक्त हैं। और अक्रूर जी ने जो है, अक्रूर जी को बुलाकर कंस ने उनसे कहा कि आप जाओ और वृंदावन से, ब्रजमंडल से, नंदगांव से दोनों बच्चों को लेकर आ जाओ। ये दोनों बालक जब हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोग इनका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनमें से एक पुत्र तो वसुदेव जी का ही है, रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न है, और एक जो है दूसरा भी वसुदेव का है, लेकिन अभी उसका नाम नंद बाबा का बालक, क्योंकि वो नंद के घर। दोनों को बुलाने के लिए भेजा है अक्रूर जी महाराज। इधर अथ तर्यागतो गोष्ठो मरिष्ठो वृषभासुर महीं महाकुत्थाय कंपयन् खुरवीक्षितम्। और अक्रूर जी को गोकुल जाने का आदेश मिला। अक्रूर जी प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि उनको कंस की योजना पता है कि कंस सम्मान देने के लिए नहीं, उनको मृत्यु देने के लिए बुला रहा है। आयोजन किया गया धनुष का, धनुष यज्ञ किया गया। जैसे राम यज्ञ के समय में धनुष था, वैसे ही कंस को भी जो धनुष प्राप्त था, उस धनुष को जो तोड़ देगा वही कंस का वध करेगा। उस धनुष को भी यज्ञ में स्थापित कर दिया गया था नगरी के बाहर, कि कोई भी उसको छू उठा नहीं सकता था, उसको हिला नहीं पाता था। तो इसलिए उसको जिस दिन किसी ने इसको तोड़ दिया, उसको समझ में आ जाएगा कि यही हमारा काल है, इसलिए उसको एक यज्ञशाला में स्थापित कर रखा था। इधर भगवान नारद जी कृष्ण से स्तुति करने आए कि अब कंस के पाप का घड़ा भर गया है, उसको मृत्युदंड देव। तो मृत्युदंड देने के लिए भगवान ने अपने आगे के कर्म की पुष्टि करते हुए समेधमानेन स कृष्ण बाहुना निरुद्धवायु शरणांश विक्षिपन् प्रस्विन्न गात्रा परिवृत्त लोचन पपातलिंडम विसृजन क्षितव्यसुः। केसी और व्योमासुर नाम के असुरों का भगवान ने वध किया है, जिससे देवतागण प्रसन्न हो गए। ये इंद्र का एक अनुचर था जिसका नाम कुमुद था, इंद्र पर छत्र लगाता था। वृत्रासुर को मारने पर जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, तब उसके निवृत्त्यार्थ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। कुमुद यज्ञ के सुंदर अश्व को लेकर ललचा गया और चढ़ने की इच्छा से उसको चुराकर वो तल लोक पाताल लोक में ले गया। इंद्र के आदेश से मधुकर पासों से बांधकर उसको पकड़ लाए। इंद्र ने उसे शाप दिया कि तूने अश्व चुराया है, इसलिए जा, तू मनवंतर में घोड़े की आकृति वाला दैत्य हो जाएगा। इसलिए वो घोड़े की आकृति वाला केसी दैत्य बना और भगवान के हाथ से उसका उद्धार हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इधर काशी में एक भीमरथ नाम का एक विष्णु भक्त था और वो बहुत बड़ा दानी राजा था। काशी में वो पुत्र को राज्य देकर जब तप करने के लिए मलयाचल पर चला गया, वहां उसने बहुत वर्षों तक तपस्या की और गर्व के अभ्युत्थान और प्रणाम आदि से उसका उचित सत्कार किया नहीं किया। इससे कुपित होकर एक बार पुलस्त मुनि ने उसे शाप दिया कि तू दैत्य हो जा। प्रार्थना करने पर प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, जब द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उनके हाथों से तो तेरी मुक्ति होगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
इधर अक्रूर महाराज रथ लेकर और गोकुल में कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांघ्रि पंकजम। आए हैं और आकर अक्रूर जी अक्रूरा परिपृष्टेन जहावद्भु परिश्रमम। सारी गोपियां मालूम पड़ा कि एक अक्रूर नाम का कंस के यहाँ से आया है मथुरा से और वह अक्रूर भगवान को ले जाने के लिए आया है। ये बात जब सबको मालूम पड़ी, यशोदा माँ तो बार बार मूर्छित हो रही है बात सुनकर। और अक्रूर जी ने आकर समझाया नंद बाबा को कि तुम्हारे दोनों बालक साधारण नहीं हैं। कंस ने इनको मारने के लिए जितना प्रयत्न किया वो सारा निरर्थक हो गया और वो इनको मार नहीं पाया है। इसलिए इनको यज्ञशाला में बुला रहा है, परंतु तुम्हारे बालक को तुम साधारण मत समझो, ये भगवान के अवतार हैं और यही कंस का वध करेंगे। और आकाशवाणी ने जो 8वें गर्भ की बात की थी वो यही कृष्ण है। अतः इनको मुझे ले जाने दो, इनको ले जाने की मुझे आज्ञा दे दो। इनके द्वारा कंस का वध होगा। अब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है, लेकिन यशोदा माँ के लिए तो बालक ही हैं, इसलिए बार बार यशोदा मैया मूर्छित हो जाती है उनके जाने की बात सुनकर। जिनको कलेजे से लगाया, जिनकी क्रीड़ाओं से मोहित हो गए, जिनके रसास्वादन से आच्छादित और प्रसन्न रहे, वो बालक हमको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे दुख से सारी गोपियां भी त्राही त्राही करने लगी।